हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर भी चर्चा करेंगे और फिन निफ्टी को भी देखेंगे और जो लास्ट टाइम मेरे एक स्टॉक बताया था मैंने आपको, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी की एनालिसिस में दोस्तों हमारी लास्ट बात हुई थी कि हम एक बार 19,240 के एरिया को टेस्ट करेंगे। जब मेरा लास्ट वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन इसने क्या करा कि उस दिन ये वनडे में 19,257 आया और आज वापस 19,450 के यहाँ पर काम कर रहा है। तो यानी कि जो एरिया टेस्ट होना चाहिए था 19,240 का, वो इसने पूरा टेस्ट नहीं किया। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला एरिया। ये जो वनडे की जो आप देख रहे हो ना 50 EM, ये इसने टेस्ट नहीं करी। तो यानी कि अभी भी ये एरिया पेंडिंग पड़ा हुआ है इसका मतलब। तो कहने का मतलब ये एरिया अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 240 को इसको टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने 257 से ही घूम गया ऊपर की तरफ। तो यानी कि इसके अंदर अभी भी ये एरिया पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो क्या ये एरिया आएगा या नहीं आएगा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं अभी, और देख लेते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, क्योंकि आज तो वेडनेसडे हो गया, कल छुट्टी थी और फिर परसों वापस फ्राइडे आ जाएगा। यानी कि अब मार्केट में ट्रेडिंग सेशन सिर्फ 2 ही रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। ये दोस्तों निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये हमारी यहाँ पर वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से बात हो रही थी कि ये हमारी एक्स वेव थी। यहाँ पर ये ए बना है, ये बी बना है और ये सी बना है। एक काम करते फटाफट से हम इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। ये हमारा शॉर्ट टर्म में ए बी और यहाँ पर इसने सी के प्रोसेस में यहाँ पर चल रहा है, और ये वाली हमारी एक्स वेव है और ये भी ए बी सी यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको समझ जाना एक बार। इसको मैं वापस हटा देता हूँ। अब हम एक प्योर चार्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे यहाँ पर, और आने वाले समय में क्या हो सकता है कल, वो उसको भी देखेंगे। ये आपके सामने 1 घंटे का चार्ट है। जिसने मेरा एडवांस कोर्स कर रखा है और जो मेरे स्टूडेंट है वो ये अच्छे से जानते हैं कि इस 1 घंटे के प्रोसेस में इसके अंदर क्या हो रहा है। यानी कि 1 घंटे के प्रोसेस में पैसे की दुकान बन रही है, कहने का मतलब। क्योंकि 1 घंटे के बाद में जो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो बहुत ही अच्छे से होगा, वो बहुत ही अच्छे से होगा। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा वो इतनी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंसोलिडेशन चल रही है आने वाले 12 दिन तक और चलेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि 1 घंटे के प्रोसेस में पूरे के पूरे 30 दिन लगते हैं। तो यानी कि अभी सिर्फ 17 ट्रेडिंग सेशन निकले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप यहाँ से लेके इस कैंडल से लेके यहाँ तक गिनोगे तो पूरे पूरे 17 दिन निकले। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 ट्रेडिंग सेशन होगा। यानी कि फिबोनाची का जो नंबर होता है वो भी कम से कम 15 के बाद 21 पे आ रहा था। यानी कि अभी भी इसके अंदर टाइम तो बचा हुआ है, टाइम तो बचा हुआ है इसके अंदर। तो यानी कहने का मतलब ये कि अभी इसके अंदर पूरे के पूरे ट्रेडिंग सेशन में भी 12 ट्रेडिंग सेशन और लग सकते हैं। लेकिन क्या 12 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर नीचे नहीं होगा? क्या बिल्कुल होगा। अब हम शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं इसको कि ये कल के दिन क्या करेगा और आने वाले 2 दिन के अंदर क्या करेगा। ये जो यहाँ से इसने यहाँ पे जो गिरावट करी है इसने इस वाले एरिया में नीचे की तरफ, यहाँ पर इसमें क्या हुआ है कि इसका ये बाउंस बैक की प्रक्रिया चल रही है, जो कि आज जो बाउंस बैक जितना आना था ना वो सारा का सारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब इसके अंदर कल क्या हो सकता है कि ये जो एरिया दिख रहा हो आपका, ये बन चुका ए वेव यहाँ पर, और ये बन चुका बी वेव, और ये बन रहा सी वेव। सी वेव के अंदर इसने क्या करा यहाँ पर, उसके अंदर 1 2 3 4 5 इस प्रोसेस में चल रहा है। यानी कि अभी भी थर्ड वेव के इस वाले प्रोसेस में चल रहा है। तो अब कल क्या हो सकता है कि यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ इस वाले पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर खड़ा है, और एक ऐसा लेवल बता रहा हूँ जो आप मान के चलना है, ये वाला लेवल 19,380 और 19,350। हालांकि ये आपके आने वाले 2 दिन के लिए स्टॉप लॉस है। यानी कि इस एरिया के ऊपर ऊपर रहता है तब तक ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगा, इस एरिया के आसपास भी आ सकता है, 19,650 बिल्कुल आ सकता है। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है 19,500, उसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। जब तक उसके ऊपर टिक नहीं जाता तब तक ये वाला लेवल नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि 19,500 का एरिया इसलिए आ रहा है क्योंकि वनडे की जो 20 की EMA है वो रेजिस्टेंस भी बनेगी ये वाला एरिया। तो यानी कि ये वाली कैंडल, तो यानी कि कौन सा एरिया आ गया, 19,530। तो यानी कि 19,530 आपके लिए रेजिस्टेंस का एरिया है शॉर्ट टर्म में, और दूसरा जो एरिया है वो ये वाला 19,650। तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ, हम ये नहीं मान सकते कि ब्रेकआउट हो रहा है। तो क्या ये नीचे की तरफ आएगा 240? बिल्कुल आ सकता है, इसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि ये टेस्ट करके नहीं गया इसको। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि बैंक निफ्टी के अंदर और फिन निफ्टी के अंदर गिरावट जो आनी थी वो आ चुकी है। तो ये कैसे करेगा, कैसे लाएगा, वो अभी थोड़ा सा पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म की छोटी छोटी चीज़ों को हम समझेंगे
कल के दिन को ही देख लेते हैं कि हम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको कल क्या ध्यान रखना है कि 19,350 का जो ये आपको ये वाला एरिया दिख रहा है और ये वाला एरिया दिख रहा है, इन दोनों एरिया से जब तक ऊपर ऊपर खड़ा, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इस दोनों लाइन के ऊपर ऊपर जब तक खड़ा है तब तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी। लेकिन ये यहाँ से अगर नीचे की तरफ पलटता है और ये 380 रेजिस्टेंस बन जाता है और ट्रेंड लाइन के नीचे के सस्टेन हो जाता है, तो फिर आप ये वाला टारगेट लेकर चलोगे 240 का, बिल्कुल आ सकता है, उसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यानी कि एक रेंज बाउंड मार्केट बन चुका था। अभी मैं आपको क्लियर कर ये नहीं बोल सकता कि इसी तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, इसी तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि मार्केट ने टाइट रेंज कर दी है और ये रेंज मुझे पता था कि होगी ही होगी 1 घंटे के अंदर। तो आने वाले 6 से 7 दिन निकलेंगे ना, जैसे जैसे और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन इसीलिए बस इतना सा क्लियर है कि हर दिन लेवल बन रहे हैं, बस कि मतलब हर दिन ऐसा लेवल बन रहा है कि 19,000 उसके ऊपर जाता है, बाय करो, यानी कि इंट्राडे वाली अप्रोच है। अभी मैं क्या बोलकर जा रहा हूँ, कल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस 1 घंटे का, 1 घंटे का जो प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर मैं क्लियर कट ये नहीं बोल सकता कि ऐसा कैसे होगा। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट वाला वीडियो है, और आपको भी थोड़ा सा फुल कॉन्फिडेंस होकर काम नहीं करना है। कहने का मतलब कि बस यहाँ से भाग ही जाएगा और यहाँ से गिर जाएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में अभी काम करना है, क्योंकि जब तक कोई एरिया डिसाइड से ले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, ये हम नहीं कह सकते कि मार्केट का रिवर्सल हो रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये निफ्टी के ऊपर मेरे को चर्चा करनी बहुत जरूरी थी। कल साइडवेज मार्केट कैसा भी रह सकता है, वो बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कैसा होगा कैसा नहीं, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर पिक्चर नहीं, साफ साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक मैंने JSW एनर्जी बताया था आपको कि यहाँ से जब स्टॉक बताया था, और मैंने इसका एक टारगेट दिया था कि एक बार अपने इसके हाई के पास तो जाएगा ही जाएगा। दोस्तों इसने मेरा टारगेट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, और कितने दिनों में कंप्लीट कर दिया, मात्र 5 दिन के अंदर, देखा। और मैंने आपको कहाँ पर बोला था, इस वाले एरिया में बोला था, इस जगह पर 5 दिन के अंदर टारगेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मैं शेयर बताता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना शेयर कौन सा कब निकलेगा। निफ्टी के अंदर भी मैं बताऊंगा, लेकिन निफ्टी के अंदर कोई कभी क्लियर नहीं है। आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर पिक्चर क्लियर होगी, तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि निफ्टी किस तरह अच्छे से जाएगी। तो यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर जितनी गिरावट आनी थी आ गई। अब यहाँ से जो भी आएगा बाउंस बैक ही आएगा, यहाँ से मेरे को नहीं लगता नई गिरावट आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो इस वाली वेव का, इस सेकंड वेव का यहाँ तक आ गया, जितनी गिरावट आनी थी एक बार में आ गई। अब ये बाउंस बैक आएगा इसके अंदर भी, तो कल थोड़ा सा ऊपर नीचे का मार्केट रह सकता है। और दोस्तों आज हमने एक ये फिर पे टेलीग्राम के अंदर 2 ट्रेड दिए थे हमने, एक सेकंड वेट करना, ये आज का ट्रेड था, जिसके अंदर क्या हुआ, हमने एग्जिट करवा दिया था ये वाला। उसके बाद में हमने जब सेकंड ट्रेड दिया था, उसके अंदर टारगेट हमारा 117 का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो टारगेट दिया था। यानी कि उससे ऊपर हमने एसएल कोस्ट टू कोस्ट करवा दिया था और यहीं बीच में निकलवा दिया था, यानी कि 110 135 का जो टारगेट था ना, उसके बीच में निकलवा दिया, क्योंकि आज मार्केट इतनी अच्छे से चली नहीं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कोर्स है एडवांस टेक्निकल कोर्स, वो आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इस एडवांस टेक्निकल कोर्स में वो खूबी है जो आपको इस एरिया में और इस उदयपुर के एरिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो एडवांस टेक्निकल कोर्स है ना, इतना गजब का कोर्स है दोस्तों कि आपने अगर 6 महीने इसके अंदर प्रैक्टिस कर ली तो आपको तो पैसा कमाना इतना ईजी हो जाएगा, पूछो मत। क्योंकि इसके अंदर हम वो चीज़ बताते हैं जो आपको कोई नहीं बता सकता, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ किसी को पता ही नहीं है, ये चीज़ इतनी आसानी से आएगी नहीं। तो यानी कि आपको एक बार और ज़रूर सीखना चाहिए। और दोस्तों हम एक सेबी रजिस्टर्ड है, हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल आपको सीखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सेबी रजिस्टर्ड होता है उसको नॉलेज होता है, तभी जाके वो सेबी रजिस्टर्ड बनता है, अदरवाइज तो छोटे मोटे एग्जाम और कोई क्लियर कर लेता है, ऐसे कोई नहीं कर पाता है। तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हमारी सर्विस भी लेनी चाहिए, जो भी लॉन्ग टर्म की सर्विस वगैरह जो लेनी चाहिए आप ले सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप बात कर सकते हो, ये वाले जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको बिल्कुल सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। और दोस्तों उदयपुर के अंदर मैं ही एक पहला सेबी रजिस्टर्ड हूँ जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। बाकी सब भले से आपको सिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। कितना नॉलेज है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरा ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे अच्छे से मार्केट की नॉलेज है, मुझे अच्छे से पता है कि स्टूडेंट को क्या सिखाना और क्या नहीं सिखाना है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ कि बंदा कहाँ पर ठोकर खाता और कहाँ पर ठोकर नहीं खाता। आजकल एक जो एकेडमी खोलने का जो रश चला जा रहा है, इसको खोला उसको खोला, वो खोल रहा आज यहाँ पर खोल रहा, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, खोल कोई भी सकता है, लेकिन सीखा कैसा रहा है, कैसा क्या कर रहा है, क्या वो चीज़ें काम कर रही कि नहीं कर रही मार्केट में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि मेरी जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना दोस्तों, लाइव अपडेट देता हूँ मैं स्टूडेंट ग्रुप के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरा स्टूडेंट ग्रुप बना हुआ है ये वाला, इसके अंदर ये देखो मैं क्लियर कट यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ, मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कैसे काम करेगी। आज की जो निफ्टी की मूवमेंट है ये वाली मूवमेंट, ये देखो इसके अंदर मैंने अपडेट दिया था इस तरह से। उसके बाद में वापस से यहाँ पर एक अपडेट वापस से डाली थी, ये वाली 15 मिनट की प्रोसेस की है। देखो यहाँ पर आने के बाद में ऊपर जाएगा, ये मैंने क्लियर कट बताया था।
और निफ्टी आप देख सकते हो 15 मिनट में ये देखो नीचे आया, लेकिन यहाँ तक गया ही गया। तो ये प्रोसेस मुझे पता है कैसे क्या करेगी, और मुझे ये भी पता है कि बड़ा दाव कब खेलना है। तो ये क्या चीज़ें सब वही सिखा सकता है जो इस दौर से गुजर चुका है। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, तो मुझे सब पता है कि कब क्या करना है, कब कितना लोड करना है, कब कितना लोड नहीं करना है। तो आपको दोस्तों मेरे साथ जुड़कर बिल्कुल काम करना चाहिए। मैं लाइव ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर सकता, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन पे बहुत सारे लोग कितने लोड मार सकते, कितना लोड नहीं मार सकते, वो चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती है इसीलिए। तो मैं इसलिए लाइव ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकता। मैं मेरी पोजीशन को आफ्टर क्लोज के बाद ही डिस्क्लोज कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता हूँ। तो वो वाली चीज़ है। तो यानी कि आपको एक सेबी रजिस्टर्ड के साथ काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसके साथ में लगे रहना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, और निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना कि थोड़ा सा ऊपर नीचे काम करेगी। मैंने फिर भी आपको ये बता दिया कि ये लेवल है आपके सामने 19,400 का, और नीचे का 350, और ऊपर का लेवल है 550। बस इसके बीच में आपको जैसा लगता है उस हिसाब से ऊपर नीचे ये ट्रेंड लाइन आ रही है, उस हिसाब से टेक्निकल थोड़ा सा जैसे जानते हो सब, क्योंकि ट्रेडिंग इंट्राडे में कैसा चार्ट बनेगा कल वो मुझे नहीं पता। इसीलिए क्या है कि अभी मैं ब्रॉडर आपको ये नहीं बता सकता कि इस तरह से काम होगा। तो बस इतना सा जरूर बता सकता हूँ कि जब तक 350 के ऊपर है तब तक आपको बाय करते हुए चलना है, लेकिन इसके नीचे टिकने लगेगा तो 19,240 की तरफ जाएगा। लेकिन 19,240 और 200 जहाँ पर भी जाता है आपको वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, शॉर्ट नहीं करना, वहाँ पर वहाँ से फास्ट रिकवरी आएगी। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।